अपने अक्सर टूट जाया करते हैं, तो इसके लिए मैं इसीलिए प्लान नहीं करता बड़े बड़े सपने। मैं तो नहीं सुमित जी, आप कहना क्या चाहते हैं, हमें सपने नहीं देखने चाहिए क्या? नहीं, सपने सारी जो ये बस्तियों में दिखता है, जैसे वो खाना खाते हैं एक प्लेट पे कभी कभी, और पेड़ों पे चढ़ जाते हैं इधर उधर खाना लेके, तो हम मुझे कहते हैं कि हाँ सोशल वर्क कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, टाइम दे रहा है, तो कितनी सैलरी मिलती है और कितने पैसे मिलते हैं। बहुत संघर्ष भरे इस जीवन में मैंने बहुत कुछ खोया है, क्या बतलाऊं तुमको छिप छिप कर ये दिल कितना रोया है। सफ़र अभी बाकी जीवन का, कुछ ना कुछ कर जाऊंगा, सफलता की ना सही जनाब, संघर्ष की कहानी लिख जाऊंगा। मंजिल मिले न मिले मुझको, मैं फिर भी दिलों में छाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, ये पंक्तियाँ हैं उत्तराखंड में रहने वाले मेरे प्रिय मित्र सुमित के लिए। चलिए आपको उनसे मिलाते हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज एक खास शख्सियत से मैं आपको मिलाने जा रहा हूं, जिन्होंने महाकुंभ 2021 को बहुत अच्छे से कवर किया, हरिद्वार के अंदर कह सकते हैं। तो और मेरे साथ भी कई चीज़ें साथ में हम लोग करते हैं, तो ऐसी खास शख्सियत से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ। तो सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और हमें बुलाने के लिए। हाँ जी, तो सुमित जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसा रहा, आपने महाकुंभ को कवर करने की कोशिश करी, काफ़ी अच्छा आपने उसमें, मैंने चैनल में देखी काफ़ी अच्छी सी वीडियो, और वो आपने हरिद्वार को एक तरह से कह सकते हैं पूरे हरिद्वार को कवर करने की कोशिश करी। महाकुंभ में बड़े बड़े साधुओं से आपने हमारा परिचय कराया। तो हमारे व्यूअर्स को बताइए कि कैसा रहा आपका सफ़र महाकुंभ के दौरान? मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा। सफ़र तो बहुत पहले शुरू हो गया था, पर जो असली सफ़र है वो कुंभ में शुरू हुआ। कुंभ में जिस प्रकार के साधुओं के इंटरव्यू लिए, हरिद्वार की अलग अलग जगह घूमने गए कि कहाँ कहाँ साधुओं के कैंप लगे हुए, उसके बाद पता चला कि हरिद्वार में क्या क्या चीज़ें हैं, और अनेक साधु संत मिले और उनसे सीखने के लिए इतना कुछ मिला। कोई विदेश से आया हुआ, कोई भारत के अलग अलग क्षेत्रों से, तो ऐसे अनेक साधु मिले और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सुमित जी, जैसे कि पेंडेमिक का दौर चल रहा था उस टाइम, महाकुंभ के समय में लास्ट स्नान भी आई थिंक कि कैंसिल हो गया था, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा लगा काफ़ी हद तक कि जो महामारी का असर कुंभ के ऊपर हुआ हो, या फिर साधुओं के बीच ऐसा कुछ लगा कि हाँ इसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिला हो? बिल्कुल, बहुत सारा दिखा मुझे। जब हम अलग अलग कैंपों में गए तो वहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, और सरकार द्वारा ये कहा गया कि अभी कोरोना महामारी है, इसलिए हम व्यवस्थाओं का इंतज़ाम नहीं कर पाए। ये अनेक चीज़ें दिखी, और साधु संत नाराज़ दिखे कि हमारे लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं है, और अलग अलग तरीके की परेशानियां दिखी। इस कोरोना महामारी के कारण लोग नहीं आ पा रहे थे खुलकर। लोग अगर आ भी रहे थे तो थोड़ा थोड़ा दर्शन करके चले जा रहे थे, और बाहर वालों के लिए भी बहुत सारी रोक टोक थी। और हमने कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश इसीलिए करी, और लोगों ने पसंद भी करा, क्योंकि लोग यहाँ आ नहीं सकते थे और लोग यूट्यूब पे सर्च कर रहे थे। तो ये सारी जर्नी इसीलिए शुरुआत हुई, मैं कह सकता हूँ। कहीं ना कहीं आपने सहायता करी, मतलब एक समाज को एक बहुत अच्छा, क्योंकि महाकुंभ को लगभग विश्व का सबसे बड़ा मेला भी मानते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छा कार्य किया। तो सुमित जी, अब आपसे थोड़ी पर्सनल बातचीत करना चाहेंगे, आपके व्यक्तित्व के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो लाइफ का जो ये सफ़र कह सकते हैं, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से आपको लगा कि आप इस यूट्यूब जर्नी में आपको जाना चाहिए, या आप यूट्यूब में कभी ग्रोथ कर सकते हैं, तो ऐसा कब आपको सबसे पहली बार ऐसा कब लगा? अतुल जी, मेरी जो जर्नी है वो पहाड़ों से शुरू हुई है, आधे पहाड़ों में आधे शहरों में। जब मैं 7th क्लास में था तो तब मैं शहरों की तरफ आ गया था, हरिद्वार में। तो हमारा पूरा परिवार ही हरिद्वार में आ गया था। तो उसके बाद हरिद्वार में पढ़ा। शुरू में मुझे नहीं लगता था कुछ भी, मैं नॉर्मल पढ़ाई करता था, मेरे बाहर की तरफ ज़रा सा भी आकर्षण नहीं था 12th तक कहूँ मैं जी। लेकिन 12th के बाद जब मैं अपने गांव में गया, और एक दिन मैं अपने पापा का फ़ोन लिया हुआ था, तब भी मेरे पास फ़ोन नहीं था, तो एक दिन अचानक मैंने कैमरे के सामने बोला कि ये मेरा गांव है, और पूरा गांव हैप्पीनेस के साथ दिखाया। तो तब मुझे बाद में वीडियो जब मैंने देखी, मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड कर दी, लेकिन पता नहीं था कि यूट्यूब पे ब्लॉगिंग या कुछ भी होता है। तो उसके बाद जब वो अपलोड रही तो बहुत सारे लोग मिले, मैंने शेयर भी कर दी थी ऐसी। तो उसके बाद लोगों ने मेरा मजाक बहुत उड़ाया, और मुझे बहुत बुरा लगा जब लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया कि सुमित ऐसा ऐसा कह रहा है, क्योंकि उस टाइम यूट्यूब का उतना क्रेज़ नहीं था। 2017 की बात कर रहा हूँ। जो नॉर्मल लोग हैं
बहुत सारे लोगों को पता चल गया था यूट्यूब क्या चीज़ है। हाँ, मतलब 2017 बेसिकली में। मतलब गांव में ज़्यादा प्रचार नहीं होता, वो भी पहाड़ों में तो खासकर इसका मतलब इतना प्रचलन नहीं था। उसके बाद भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाए गाँव की या खुद की कविताओं की। लेकिन अच्छा। उसके बाद ये सफ़र हुआ मेरा हिमाचल से शुरू, जब मैं हिमाचल में गया था। अच्छा, और नहीं, जब लोगों ने आपका मनोबल तोड़ा तो आपको कैसे प्रेरणा मिली कि नहीं आपका मनोबल टूट गया है? कई लोग होते हैं कि भाई अब लोगों ने बिल्कुल नकार दिया, इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए अब शायद, तो आपका मनोबल कैसे दृढ़ हुआ कि नहीं मैं तो ये करूँगा ही चाहे लोग कुछ भी बोलें? मेरा मनोबल तब हुआ जब मैं अपनी कविताएं लिखता था और मेरे पास पब्लिश करने के लिए कुछ नहीं था। जी। लेकिन वो धीरे धीरे अमर उजाला पे पब्लिश होती थी, राइटर जी। जो हम लिखते थे और उसको पब्लिश कर सकते थे। जी। तो जो साइट पे मैं पब्लिश करता था, लिखता गया इतनी सारी कविताएं। तो जी। मैंने सोचा क्यों ना इनको लोगों को भी दिखाया जाए, क्योंकि लोग पढ़ते कम हैं आजकल, जी। लोग सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं यूट्यूब बिल्कुल, पे। बिल्कुल। तो मैंने एक दो कविताएं यूट्यूब पे डाली, ऐसी धीरे धीरे मैं डालता था छोटा मोटा कंटेंट। जी। तो वहाँ से मुझे थोड़ा ना कुछ प्रेरणा मिली कि हाँ, अपनी कविताएं डालनी चाहिए। और लोग भी, कुछ लोग ऐसे मिले, वो कहते थे बहुत सुंदर सुमित, बहुत सुंदर। तो ऐसे करके मुझे प्रेरणा मिली वो छोटे लेवल पे। अच्छा, तो आपने बताया कि आपका जो लगभग पहला सफ़र शुरू हुआ हिमाचल प्रदेश के से हुआ, तो कैसा रहा हिमाचल प्रदेश का, मतलब कैसा सफ़र आपका शुरू हुआ, कुछ बताना चाहेंगे? वो मेरा एनएसएस का सफ़र था और बहुत ही खूबसूरत था। उसमें 13 स्टेट के लोग आए थे, 13 राज्यों से। तो जब मैं उनके बीच घुला मिला, उसके बाद लास्ट दिन था आई थिंक, उससे पहले मैंने नाम ही नहीं लिया कि मैं यूट्यूब पे भी हूँ। और जब मैंने स्टार्टिंग करी, मैंने लोगों को कहा, हम गए थे स्टेडियम गए थे, एक स्टेडियम है, वो स्टेडियम का नाम मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है। तो वो स्टेडियम था और मैंने वहाँ कैमरा स्टार्ट करा और मैंने कहा, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप, और मैं हूँ इस समय स्टेडियम में। तो मैंने वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करी और एक दो जगह और भी गए उसी दिन। तो उस दिन जब मैं शाम को घर आया और मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी, जैसे ही दोस्तों ने देखा, तो दिल्ली के दोस्त थे वो, दिल्ली के दोस्तों ने मेरी इतनी जम के तारीफ़ करी, इतनी अच्छी ब्लॉगिंग करता है तो, और काफ़ी अच्छा ये वो। तो मुझे तब ये वर्ड पहली बार मैंने ध्यान में रखा, मैंने कहा ओ ब्लॉगिंग। तो उस समय मेरे एक दिन में इतने सारे सब्सक्राइबर बढ़े, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। दोस्तों ने कहा, तूने पहले क्यों नहीं बताया, तेरे तो और भी सब्सक्राइबर बढ़ जाते, क्योंकि वहाँ 400-500 लोग आए हुए थे अलग अलग जगह से। जी। तो यहाँ से ये सफ़र था वहाँ हिमाचल का। अच्छा। और यहाँ से मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली। अच्छा, तो जब आप घर से पहली बार आए इस क्षेत्र में, अभी शायद आप हरिद्वार में रहते हैं, तो कैसा लगा? कुछ नर्वस हुए कि हाँ अपना फैमिली, अपना घर, क्योंकि बोलते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी कि अपनी माँ और अपनी जन्मभूमि में स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। तो उसको छोड़ करके हरिद्वार का सफ़र, आपको कुछ बुरा नहीं लगा कि अपने मातृभूमि को मैं छोड़ करके अपने हरिद्वार में आ रहा हूँ, अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके? कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ और लगातार सोशल मीडिया पे डालते रहता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कहते भी हैं इसके बारे में कि तो कुछ ज़्यादा पहाड़ या वो वादियों की बात ज़्यादा करता है इन शहरों में रह के, क्योंकि मेरा जो बचपन है वो शहरों में भी बीता है, गांव में भी बीता है। लेकिन वो पहाड़ कहीं ना कहीं मेरे मन में ऐसे बसे हुए कि मैं वहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि उनमें अलग फील है और जो रूटीन है। क्योंकि आप शहर के हैं तो आपको शहर ही अच्छे लगेंगे, क्योंकि जो आपके आसपास होंगे वो आपके अपने होंगे, और आप कहीं बाहर रहेंगे तो वो पराये कह सकते हैं उनको। इतना तो नहीं, यहाँ भी काफ़ी प्यार मिलता है। अगर मैं गांव जाता हूँ तो यहाँ के लोग भी अब मेरे को इतना ज़्यादा मिस करते हैं और वो काफ़ी कहते हैं, सुमित हमें भी ले चलो। अच्छा सुमित जी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो लीडरशिप की क्वालिटी है आप में कहाँ से डेवलप हुई, कहाँ से आपको ऐसे लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, इसमें अच्छा मैं अपना वो कर सकता हूँ कोई भी ग्रोथ? अतुल जी, लीडरशिप की क्वालिटी बहुत पहले ही डेवलप हो चुकी थी, पर मुझे पता नहीं था। लीडरशिप की क्वालिटी मैं मानता हूँ कि मेरे में बचपन से ही कहीं ना कहीं आ गई थी। वो कहाँ से आई? वो मेरे सर से आए। मेरे एक सर थे, उन्होंने मेरे को कहा था कि बेटा तुम बहुत कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में, काफ़ी ऊपर जा सकते हो, तुम में वो बात है। तो वो मेरे को उन्होंने स्कूल में जो सबसे बड़ा पद होता है मॉनिटर, आप सब ने भी अपने स्कूल में देखा होगा और आप सब भी रहे होंगे। तो जब मैं तीसरी क्लास में था उन्होंने मात्र मेरे को स्कूल का मॉनिटर बना दिया था अपनी क्लास का। और जब मैं 5वीं में आया तो 5वीं में उन्होंने पूरा जीएम होता है, तो आई थिंक जीएम बड़ा होता है या मॉनिटर, मैं इस चीज़ को भूल गया हूँ क्योंकि बहुत साल हो चुके हैं।
पर उन्होंने मेरे को सारी ज़िम्मेदारियाँ दी और कहा सुमित तुम संभाल सकते हो। कहीं न कहीं मैं इतना छोटा था पर मुझे नहीं लगता था उस टाइम, इस टाइम नहीं लगता है कि मैं इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ पता नहीं कैसे संभाल पाया। क्योंकि वो सिर्फ़ बच्चों को देखने की और जो खाना-पीना है उसको मैनेज करना, कहीं न कहीं ये सारी ज़िम्मेदारियाँ उन्होंने मेरे को दी और उनसे मुझे कहीं न कहीं अब फ़ायदा मिल रहा है उस लीडरशिप का। कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि उस समय आप समाज को इतना अपना नहीं पाए अच्छे से। जब तक उनसे आपको प्रेरणा मिली तब आप थोड़ा सामाजिक क्षेत्रों में, कार्यों में आपका एक लगन हुई कि हाँ, मुझे ऐसा करना चाहिए समाज के भले के लिए, चाहे खुद के भले के लिए, चाहे जैसे भी हो, लेकिन इसके लिए कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए, ऐसी प्रेरणा मिली। तो अभी आप यूट्यूब के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो क्या-क्या दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को? क्या-क्या दिखा रहे हैं मैं लगातार? अपने दर्शकों को बहुत सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ और नॉर्मल लाइफ ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा फोकस किसी भी चीज़ पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे दर्शक एक फ़ील करें मेरे साथ, जैसी मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ के साथ जुड़े। जी। अगर मैं बात करूँ, मैं पहाड़ों में जाता हूँ तो पहाड़ों के सफ़र दिखाता हूँ, पहाड़ों में कैसी लाइफ होती है उस चीज़ को दिखाता हूँ। अगर मैं हरिद्वार में हूँ, मैं हर की पेड़ी जा रहा हूँ, अगर मुझे कोई संत मिलता है तो मैं उसका इंटरव्यू ले लेता हूँ। तो इस प्रकार से मैं डेली लाइफ और कभी-कभी अपनी पोएम, कभी-कभी अपने दोस्तों से मिलाना, तो ऐसे अनेक सफ़र में दोस्तों को दिखाते रहता हूँ। अच्छा, कोई मतलब आपका बेसिक फोकस नहीं रहा है कि किसी भी टारगेट को कि हमें यही करना है, कोई ख़ास गोल आपका नहीं रहा है। मतलब सभी को आप मतलब एक तरह से कह सकते हैं सामाजिक क्षेत्र में भी और अपने खुद के पर्सनली भी आप मतलब उससे जुड़े हुए हैं। एक बात और जानना चाहेंगे कि सामाजिक दृष्टियों में, क्योंकि आप इनके चैनल पर देख सकते हैं कि किस तरह से ऐसे मतलब गरीबों के लिए भी और कह सकते हैं कि अनपढ़ जो अनपढ़ जो माँ बाप है वो अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, खासकर गरीब मध्यम वर्गीय लोग झोपड़ियों में जो रहते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सुमित जी उनके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रेरणा स्रोत रहे हैं और कई बार ऐसे क्षेत्रों में गए हैं, उन्होंने बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे काम भी किए हैं। आपने देखा होगा चाहे किसी संस्था के साथ जुड़ करके, चाहे खुद पर्सनली। तो सुमित जी से जानना चाहेंगे कि ऐसा आपको कब एहसास हुआ कि उन गरीब या उन मध्यम वर्गीय जो अनपढ़ माँ बाप है वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे किसी ना किसी कारणवश अपना घर छोड़ करके, तो उनसे जानते हैं इस बारे में भी कि कहाँ से आपको ऐसी प्रेरणा मिली कि हमें उनके लिए भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। तो सुमित जी बताइए। अतुल जी, मैं करना तो बहुत कुछ चाहता था इन बच्चों को। जब भी मैं सड़कों के किनारे चलता हूँ, रास्ते के किनारे चलता हूँ, अक्सर हरिद्वार में, तो मेरे आंखों में कहीं ना कहीं एक आंसू आ जाते हैं क्योंकि मैंने भी खुद ऐसा जीवन थोड़ा बहुत जिया है, कह सकते हैं कि जब मैं एक छोटा सा था तो पापा की जॉब नहीं थी आई थिंक, और पापा बाहर रहते थे और काफ़ी दिक्कतें थी उसमें कि मम्मी घास के लिए जाती थी और हम चारों भाई बहन घर में लगे रहते थे इधर उधर, और काफ़ी दिक्कतें होती थी परिवार में भी। और वो सारी जो ये बस्तियों में दिखता है, जैसे वो खाना खाते हैं एक प्लेट पे कभी कभी और पेड़ों पे चढ़ जाते हैं इधर उधर खाने लेके, तो हम अक्सर कहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं बच्चे। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से जुड़ी हुई थी, कहीं ना कहीं कह सकते हैं। तो ऐसे करके मुझे लगा कि आज शायद कुछ वक्त आ गया है, थोड़ा अच्छी कंडीशन है, तो कहीं ना कहीं इनके बीच घुल मिल जाना चाहिए। और अपने दिन में याद आते हैं वो बच्चे जब खा रहे होते हैं खाने बस्तियों में, तो उनमें जाने में काफ़ी अच्छा लगता है। जी कहीं ना कहीं अपना मतलब अपना तो दिखता है हमें कि भाई जिस तरह से मतलब, क्योंकि हर कोई व्यक्ति है, हर किसी को जीने का अधिकार है, ठीक है। और ख़ासकर खाने पीने की किसी को समस्या हो, रहने की, और सबसे मेन बात एक बार को खाने पीने की थोड़ी बहुत समस्या चल भी जाती है, लेकिन जो एजुकेट नहीं हो पा रहे बच्चे, ऐसे गरीब बच्चों के लिए तो शिक्षा के क्षेत्र में तो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए और आप करते भी। इससे तो लगभग सभी को प्रेरणा देनी चाहिए। आप दोस्तों आप सुमित जी के चैनल पर देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने इस क्षेत्र में भी कार्य किए हैं। और सुमित जी से हम जानना चाहेंगे, सुमित जी आगे अभी लगभग यूट्यूब के क्षेत्र में आप क्या क्या दिखाने का आगे प्रयास करते रहेंगे, और अभी आपके लगभग कितने सब्सक्राइबर हैं, ये सब हमारे दोस्तों को बताइए ज़रा। मेरे अभी 3,500 सब्सक्राइबर हैं और अलग अलग चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग कुछ वीडियो पसंद करते हैं, कुछ वीडियो नहीं करते हैं, क्योंकि हर किसी का क्षेत्र लगभग अलग अलग रहता है। तो अपने हिसाब से हर कोई चॉइस करता है। जेन्युइन लाइफ दिखाता हूँ जो डेली रूटीन रहता है, बिल्कुल। या कहीं घूमने जाता हूँ तो अलग अलग चीज़ें दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि नॉर्मल लाइफ दिखाऊँ लोगों को, जो डेली लाइफ में रहता है। जैसे आपकी लाइफ भी है, आप कभी किसी में लग गए, कभी किसी में, वो तो जॉब के बाद आपकी एक लाइफ फिक्स हो जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी जगह एक फिक्स हो,
मैं इंटरव्यू लूँ रोज़ या ब्लॉगिंग करूँ, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं जी। तो सुमित जी, एज ए फ्यूचर के लिए मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ आपसे कि भविष्य में आप क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, या फिर कौन सी ऐसी उपलब्धि है जिसके लिए आप कार्य कर रहे हैं? फिलहाल यूट्यूब तो एक आपका क्षेत्र है ही है जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं, सामाजिक क्षेत्र में भी आप काफ़ी अच्छे कार्य कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एज ए फ्यूचर के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपका जो क्षेत्र है, आप मेरे साथ ही फिलहाल एजुकेशन कर रहे हैं, शिक्षा जो ग्रहण कर रहे हैं, अभी साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो क्या फ्यूचर के लिए आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए? अतुल जी, इसके लिए यही कहना चाहूँगा कि सपने अक्सर टूट जाया करते हैं, तो इसके लिए मैं इसीलिए प्लान नहीं करता बड़े सपने तो नहीं। सुमित जी, आप कहना क्या चाहते हैं, हमें सपने नहीं देखने चाहिए क्या? नहीं, सपने देखने चाहिए जी। और ऐसे देखो जो पूरे हो। नहीं, अब हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे ही सपने क्यों देखें जो पूरे हो। हम ऐसे सपने भी देख सकते हैं जो पूरे हम कर सकें, भले पूरे हो ना हो वो अलग बात है, हम अपनी तरफ से मेहनत करें, कुछ किस्मत का साथ है, ठीक है। तो हम ऐसे सपने क्यों नहीं देख सकते जिन्हें हम पूरा नहीं कर सकते, अभी वर्तमान में नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो आप भी इस बारे में हर सपने पूरे हो सकते हैं जी। लेकिन उसके लिए टारगेट, मैं कभी भी इतना बड़ा टारगेट नहीं लेके चलता कि मेरे को यहाँ से मुंबई जाना है या कोलकाता जाना है। मैं ऐसे टारगेट रखता हूँ, मुझे हरिद्वार से दिल्ली जाना है, दिल्ली के बाद मुंबई जाना है, और इतने बड़े सपने लेके नहीं चलता कि वो डायरेक्ट पूरे हो जाए, और अक्सर नहीं होते। तो इसलिए मैं छोटे छोटे टारगेट लेके चलता हूँ। अभी मैं बीए कर रहा हूँ, तो बीए का टारगेट है, अगर मैं बीए में बेस्ट दूंगा अपना, तो फिर आगे मुझे सोचने की ज़रूरत होगी मुझे कहाँ जाना है, यहाँ जाना है या यहाँ जाना है। अब मैं पहले ही सोच रहा मुझे डॉक्टर बनना है, और ये अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छा, ये सबका अपना अपना कह सकते हैं कि जो भी सबके अपने अपने विचार हैं, ठीक है। कोई चाहता है कि हम बड़े सपने देखें तभी बड़ा कर सकते हैं, आप कहते हैं कि हमारे छोटे छोटे टारगेट होने चाहिए जिन्हें हम पूरा कर सकें और आगे भविष्य में हमें कहीं ना कहीं अपना कोई फ्यूचर बना सकें, ठीक है। तो सुमित जी, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि आपकी फेसबुक प्रोफाइल में हमने स्पोर्ट्स मिनिस्टर की फ़ोटो देखी थी, तो काफ़ी अच्छा लगा हमें देखने के कि इतनी बड़ी हस्ती के साथ आप कैसे, आपकी क्या मुलाकात रही उनसे, कैसे पहली बार? देखो अतुल जी, मुझे भी इतनी ज़्यादा खुशी हुई जब मैं उनसे मिला, और मुझे पता नहीं था कि मैं उनसे मिलने वाला हूँ और उनसे हाथ मिलाने वाला हूँ। इतनी ज़्यादा खुशी हुई जब मैंने उनसे हाथ मिलाया, तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत सारे लोगों ने पूछा किस उपलक्ष्य में आप मतलब उनसे मिल पाए, मौका कैसे मिला आपको मिलने का? तो ये मेरी छोटे छोटे जो कार्य हैं, सोशल वर्क है, उनके ज़रिए ये हो पाया। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि हाँ, सोशल वर्क कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, टाइम दे रहा है, तो कितनी सैलरी मिलती है और कितने पैसे मिलते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ भाई, तू काम करता है सोशल फील्ड में, कुछ ना कुछ मिलता होगा। हाँ जी। लेकिन अतुल जी, मैं अक्सर जब भी जाता हूँ और पैसे नहीं मिलते उस फील्ड में, सोशल वर्क के फील्ड में, या तो आप पैसे कमा सकते हो या तो सम्मान कमा सकते हो। तो जब मैंने ये छोटे छोटे सोशल वर्क के काम करे, तो मैं कभी भी ये नहीं सोचता था मुझे इससे ये मिलेगा, इससे मिले। लेकिन अचानक एक प्रोजेक्ट आया यूनाइटेड नेशन का, और जिसमें मेरा सिलेक्शन हो पाया क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा काम किया था, उसमें मेरा इंटरव्यू हुआ था, और एक प्रोजेक्ट के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ, और उसके लिए हमें दिल्ली बुलाया गया था 3 दिन के लिए। और 3 दिन में वो एक दिन किरण रिजिजू मिले, वो हमें समझा रहे थे, उस प्रोजेक्ट का लॉन्च कर रहे थे। तो इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस थी, और कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जब लोगों ने देखा तो लोगों ने कहा भाई हमें भी कुछ बता दो। लेकिन अक्सर लोग कहते तो हैं कि हमें भी मिला दो, मैं कहता हूँ ठीक है भाई, तुम भी काम करो स्टार्ट। लेकिन जब उनको बोलता हूँ हाँ भाई बच्चों को पढ़ाने चलना, हाँ, उसके पीछे की मतलब मेहनत नहीं करना चाहते हैं बस सीधे। हाँ, लोग बैकग्राउंड में काम नहीं करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जो बैकग्राउंड पे काम करता है, कहीं ना कहीं वो एक दिन ऐसे ऊपर जरूर जाता है। तो दोस्तों, अभी आप मिले सुमित जी से, जो कि मैंने आपको इनसे मिलाने की कोशिश करी, इनके लिए इनकी कुछ पर्सनल चीज़ें जानने की प्रयास किया, आपको बताने का प्रयास किया। तो अभी तक आपने इनका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इनके साथ भी जुड़ सकते हैं। इनकी सफ़र में, इनकी नई जर्नी में ये लगभग पूरे उत्तराखंड को धीरे धीरे कवर कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा इनकी वीडियोज़ वगैरह आप देख सकते हैं बिल्कुल।
और ऐसी खास शख्सियत हैं क्या मैं ही बताऊं, बाकी मैं बहुत कुछ आपको बता भी चुका हूं। और ये भी बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं आप आज मुझे जो बिग फेस देख रहे हैं वो इन्हीं की वजह से देख रहे हैं, क्योंकि मैं बिग फेस कभी नहीं चाह रहा था कि सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे किसी भी प्लेटफॉर्म में मैं बिग फेस आऊँ, क्योंकि मुझे इतना पसंद नहीं था ये। लेकिन सुमित जी से मुझे कहीं ना कहीं एक प्रेरणा मिली, इसका क्रेडिट इन्हीं को लिए जाता है, क्योंकि इसमें मैं नहीं चाहता था अपना कैरियर कि इसमें भी मैं कुछ करूं। तो कैरियर तो अभी भी मेरा इतना इसमें नहीं चाह रहा हूं, हाँ, लेकिन यह है कि अपना साथ में ही मैं कुछ ना कुछ कोई प्लेटफॉर्म मैंने पकड़ लिया है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं मैं भी। और ये भी हम दोनों साथ में ही मिलकर कह सकते हैं काम कर रहे हैं आगे, और आपके लिए इस तरह की और अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।